हाय वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या दूसरा 7.1 के प्रश्न संख्या दूसरा का देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप देखिए यहाँ तक दे दिया, ज्ञात कीजिए, पहले दे दिया। दूसरे इसी में क्वेश्चन लिख दिया कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच के दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल तरीका कि देखिए हम समझाते हैं। टोटल से ए और बी दे दिया, ए और बी, तो इसका बीच की दूरी ज्ञात कर। दो शहर है, पहला शहर और दूसरा शहर, और दोनों के बीच की दूरी क्या होगा ये ज्ञात करना। तो हमको ये चीज लेना नहीं है, अनुच्छेद में दिया है वो लेना है 7.2 के। सबसे पहले क्या क्या कि यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ से यहाँ तक करा कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना। सबसे पहले अब इसका मान लीजिए ए बराबर कितना हो गया मेरा 0,0 हो गया कि नहीं। अब बी बराबर कितना हो गया मेरा 36,15, यहाँ तक तो हो गया आपको, है ना। अब यहाँ पर 0,0 दे दिया और यहाँ 36 और 15 दे दिया। अब इसका बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से निकलेगा। सिंपल है कि दूरी सूत्र से आप लोग लगा सकते हैं। तो दूरी बराबर फार्मूला कल ही बता दिया था आप लोग का। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका x2 - x1 स्क्वायर, है ना, प्लस फिर y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया आपको। अब यहाँ पर हम बताए थे कि इसका x1 y1 है ना, x2 और यहाँ y2 हो गया कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा x2 का मान कितना हमको तो 36, तो क्या करेंगे 36 माइनस, अच्छा x1 का मान कितना तो 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे चलिए y2 का मान कितना तो 15 और y1 का मान कितना तो 0 हो गया कि नहीं। यहाँ से ऐसे कर दे रहे। अब यहाँ पर देखिएगा आप थोड़ा सा 36 में से 0 गया तो कितना बचेगा 36 है ना बचेगा, तो कितना हो गया 36 का स्क्वायर प्लस, अच्छा 15 में से 0 गया तो कितना बचा 15 के स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे क्या बता रही है 36 में 2 बार हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, तो 36 में अगर 2 बार हम गुना कर देते हैं तो क्या होगा 12×96, कितना आ गया 12×96, और अगर 15 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 225, यानी कि यहाँ हो गया 225। अब यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये यहाँ हो जाएगा 15×21, कितना हो जाएगा 15×21, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 15×21। अब यहाँ पर 15×21 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो 15×21 का वर्गमूल कितना होता है 15×21 का वर्गमूल, तो देखिए 39 बार में लगाएंगे तो कितना बार में 39 बार में कटेगा, यानी 39 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 15×21। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक इसका वर्गमूल निकाल के कितना आएगा 39, यहाँ हो गया आंसर 39, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितना 39 किलोमीटर हो जाएगा, हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा क्या बोल रहा, प्रश्न संख्या तीसरा क्या करा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु है ना 1,15 फिर दे दिया 2,3 और -2,11 संरेखीय, कितना दे दिया, मतलब पहले दे दिया तो इसका कुछ नहीं करना। संरेखी का मतलब जानते हैं आप लोग, संरेखी का मतलब हम बताते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचे, ओके, यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए बी हो गया और यहाँ सी हो गया। अब देखिए संरेखी का मतलब कि ए दोनों के जोड़कर, है ना, जैसे संरेखी का मतलब क्या होता है इसे बताते हैं। जैसे ए सी यहाँ से यहाँ जोड़ दिए और प्लस यहाँ से यहाँ क्या हो गया प्लस कितना बी सी, बराबर में हमको ए बी आना चाहिए, यानी कि ये दोनों का बराबर, ये दोनों का जोड़ के एक बराबर होना चाहिए, समझ में आया। जैसे यहाँ 15 प्लस बी सी के 5 ले लिया और ये दोनों का जोड़ के बराबर में कितना होना चाहिए मेरा 20, तो दो ये संरेखी है, क्या ये संरेखी है, समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ तक आप चलते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं मानिए तो ए बी सी मान सकते हैं कि ना, ऐसे करके चलिए
अब मान लेते हैं यहाँ ए हो गया, बी हो गया और सी। तो ए बराबर कितना दे दिया, 1 5 है ना, एक। और दूसरा क्या, बी के कितना हो गया 2,3। तीसरा क्या हो गया -2 कोमा कितना 11 -11। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर जो यहाँ दे दिया तो हमको सबसे पहले चलना है ए बी, फिर चलना क्या बी सी, और फिर चलना क्या एक बार ए सी। यहाँ तक तो समझ में आया क्लियर, चलना कैसे से। तो चलते हैं, अब बीच की दूरी ज्ञात करते हैं पहले। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर हो गया क्या, दूरी सूत्र से कितना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी, अब ए बी इसका में चल रहा है तो ए बी, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया x1 y1 x2 y2 हो गया। यहाँ क्या हो गया, फिर यहाँ x1 y1 कैसे बताते हैं, पहले इसका बीच की दूरी चल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है हमको 3 है ना, y1 का मान कितना है -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस है ना। अब 3 में से 5 गया तो कितना बचा माइनस हमको -2 का होल स्क्वायर। 2 अच्छे से हो गया ना, यहाँ तक तो समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 1 में गुना करेंगे तो 1 प्लस 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 1 और 4 कितना हो गया 5, यानी कि ए बी का मान कितना हो गया हमको √5 है ना, ए बी का मान हो गया। अब क्या चलना है हमको, यहाँ तक तो समझ में आया। अब हमको चलना है क्या बी सी, क्या चलना बी सी, इसका और इसका बीच में। तो फिर से सूत्र वैसे लगाइए। अब यहाँ पर देखिए बी सी है ना, बी सी बराबर, अब यहाँ से फॉर्मूला फिर वो रहेगा है ना, कितना x2 फिर से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बी सी, अब देखिए यहाँ पर x2 का मान कितना दे दिया, अब विक्रम चल रहा है ना, तो x2 का मान कितना दे दिया हमको 2 है ना। अब x1 का मान कितना दे दिया हमको -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं y2 का मान कितना दे दिया -1, सॉरी y2 का मान कितना 3, ये 3 है प्लस में है ना, माइनस में तो नहीं है ना। अच्छा y1 का मान कितना दे दिया -11, तो -11 यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कितना 11 के प्लस का। यहाँ तक तो समझ में आया, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हो गया से देखिएगा, अब 2 में से 2 गया कितना 0 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4 यानी कि 14 हो गया, 11 और 3 कितना हो गया 14 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 0 प्लस कितना 14 करेंगे तो कितना आएगा 196, तो 196। अब 196 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया क्या 196 0 में जोड़े थे। अब 196 का वर्गमूल कितना होता 14, यानी कि हमको BC का मान कितना आ गया, BC का मान कितना आ गया 14 है ना। अब आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ बताते हैं, यानी कि हमको x1 का मान कितना है -2, अब ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया मेरा 16। अब यहाँ पर हमको BC बराबर हो जाएगा 196 और 16 जोड़िए तो कितना 6 12 के 2, हाथ में 1 9 1 10 10 1 11 1 1 2, कितना आ गया हमको 212, यानी कि BC बराबर हमको कितना आ गया 212। यहाँ तक तो समझ में आया। हमको AB निकल के आया है, फिर हमको BC निकल के आ गया है ना। अब हम क्या निकालना है AC निकालना, तो इसका रिलेट करते हैं थोड़ा सा। अब AC बराबर चलते हैं, तो हमको AC बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा हमको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या वीडियो में आ रही है ना। अब यहाँ तक तो समझ में आया। अब हमको AC बराबर क्या हो जाएगा हमको, यहाँ पर देखिएगा, आप देखिएगा
कि ए सी, ए और सी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है ना, डायरेक्ट निकालना। तो हमको यहाँ पर एक का x1 रख दीजिए और एक का x2, तो इसका x1 y1 या इसका कर दीजिए क्या x2 और y2। यहाँ तो हो गया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले लिए, ठीक है ना, इसका इसका बीच की दूरी। अब यहाँ पर देखिएगा हमको x2 का मान कितना है -2, तो हम क्या रख दिए -2। अब देखिएगा x1 का मान कितना 1, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिएगा y2 का मान कितना -11 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -11। फिर y1 का मान कितना 5, तो कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस अच्छे से कर दे रहे हैं, हो गया यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर AC बराबर हो गया कितना, अब देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3, माइनस में जुड़ के माइनस में लिखा था, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस, है ना। यहाँ पर माइनस में हो गया 3, लेकिन गुना हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, 11 और सॉरी -11 और -5 कितना हो गया माइनस कितना हो गया मेरा 16 का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। तो AC बराबर कितना हो गया हमको 3/3 9, और 16 के गुना करेंगे तो अब यहाँ पर माइनस हो गया +1 है। अब 16 के गुना करेंगे तो कितना आएगा 296, है ना। 16 गुना करके देखिएगा 296 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। आप जोड़ दीजिए, तो AC बराबर हमको कितना आ गया, तो 6 से 12 के 2 हाथ में, 9 1 10 के 0, 2 1 3, 256 होता है 16 के, तो 16 के गुना करेंगे तो 256, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 9 6 15 के 5 हो गया, 9 6 15 के 5, अच्छा 5 और 1 खाता बोला 6, 2 का 2, 265, यानी कि हमको इसका बराबर इसका नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे AC प्लस सॉरी AB ना, AB प्लस क्या लिखेंगे BC बराबर AC नहीं है, इसलिए संरेख नहीं है, तो लिखेंगे यह संरेखी नहीं है। हो गया आंसर, नीचे आया।